नमस्कार। संपूर्ण नेपाली लोग और इंडिया में रहते भारतीय लोग को मैं आग्रह करना चाहता हूँ। मेरा नाम बालकृष्ण लामिछाने। फेसबुक लाइक से जितने भी देखते हैं, सोशल नेटवर्क पे जितने भी न्यूज़ देखते हैं, सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो नेपाल पे जो इंडिया ने कर रही जो दादागिरी, उसके खिलाफ दुनिया भर से एक न्यूज़ आप देखते रहेंगे होंगे। लेकिन हैरान इस बात की है कि नेपाल एक गौरवशाली राष्ट्र है। दुनिया में जाके देखिए, दुनिया का इतिहास पलटा के देखिए, अगर किसी को मौत से डर नहीं लगता, या तो वो कायर है या फिर वो गोरखा है। गोरखा एक राज्य था जिसके बहुत सारे हिस्से थे, उसको एक करके पृथ्वीनारायण शाह ने एकजुट किया था। सन 1816 में हुआ था जो एग्रीमेंट, सन 1816 में जो हुआ था एग्रीमेंट कि सुगौली संधि के हिसाब से जो नेपाल में संधि किया, वो एक राज्य व्यवस्थापन किए, साथ साथ जो ग्रेटर नेपाल के हिस्से बढ़े, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इतिहास को पलटा कर नहीं देखते, हम जो यथार्थ है जब चल रही है दुनिया पर, उसके बारे में दादागिरी चल रही है, उसके बारे में हम बात चर्चा करते हैं। क्योंकि जो अभी जो मसला है, जहां भारत ने काला पानी के रास्ते से लिपू लेक को, जो कैलाश पर्वत होते ही जाने वाली, जो चाइना के लिए अपना व्यापार समझौता के लिए जो बनाई वो रास्ता है, वो उनकी रास्ता नहीं है। अगर उनको रास्ता चाहिए या फिर उनको ज़बरदस्ती करना है तो 3 करोड़ नेपाली लोग जो है उनके लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सी कॉमन सेंस है तो ये समझ लो कि गोरखा कहीं से भी तैनात है। आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए ब्रिटिश आर्मी, गोरखा रेजिमेंट हर जगह पे, क्योंकि दुनिया में तालिबान जैसे जो आतंकवाद संगठन जो बनती है, उसके लिए रोकने के लिए एक ही है, गोरखा। आयो गोरखा जब सुनते हो आपको भी घबराहट होती है। और रही बात नेपाल की, नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है जहाँ पे हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की उच्च स्थान में है, जहाँ से स्वच्छ नदियाँ बहती है। अगर आप इंडिया पे हर जगह पे बैठते हो, आप अगर समुद्र का खारा पानी पी सकते हो, तो नेपाल के बॉर्डर के नज़दीक आप बांध नहीं बांध सकते, क्योंकि आपको बांध से डर है कि इंडिया डूब सकता है। हम आज तक जो नेपाल और इंडिया के रिलेशन में रहे, इसकी खिलाफ कभी नहीं की कि हमने कुछ दिया है और दोस्त ने हमको दिया है, ये जानते हैं। लेकिन दुनिया आपकी जो चल रही है, मोदी सरकार आई तब से हमारे नेपाल में बहुत परेशानी हो रही है। अभी जो लॉकडाउन के समय पे जो फ़ायदा उठाने की सोच रही है इंडिया की गवर्नमेंट में, ये सरासर गलत है। ये हिंदू राष्ट्र लगायत के संपूर्ण जितने भी नेपाल प्रेमी है, उनके लिए एक संदेश है कि जो हम संधि समझौता हम जनता ने नहीं किया था, वो करप्शन नेता लोग ने किया होगा। उनसे पैसा मांगो और अपना बैक ऑफ इंडिया हो जाओ। अगर सैनिक वहाँ पे तैनात हो जाएगी ना, तो हम अपने देश के लिए फ्री में भी आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है नहीं कि हम विश्व युद्ध करना चाहते हैं। हमारे पास पावरफुल हथियार तो ना होगी, लेकिन यूरेनियम जैसे खानी हमारे नेपाल पे है, जहाँ पे नेपाल में आज तक दुनिया की नज़र पड़ी है, जो अमेरिका भी देख रहा है नेपाल को लेने की। तो एक कभी नहीं हो सकता कि जो स्वतंत्र राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो आप लोग ने कैसा सोच लिया कि हम नेपाल को लात मार के उसके रास्ते से हम चाइना से व्यापार करेंगे। अगर इंडिया के पास बहुत सारे हथियार होती तो पाकिस्तान पे हमला करके दिखाए, बांग्लादेश पे हमला करके दिखाए, क्योंकि उसका कोई अच्छा रिश्ता नहीं रहा है। आज तक जितने भी है नेपाल से पड़ी आई है, और नेपाल हमेशा सपोर्ट करता रहा है। इसका मतलब ये है कि करप्शन के लिए जो नेता लोग आपके पास अपने पार्टी, अपने पद बजाने के लिए आते, इसका मतलब ये नहीं कि जनता के खिलाफ है। अगर कोई दुनिया में नेपाल के खिलाफ, नेपाल को जो हड़पना चाहता है, ये सरासर गलत है। हम चाहे तो अगर जब युद्ध हो जाए नेपाल और भारत की, तो
दुनिया साथ देगी, इंडिया को थोड़ी बहुत तो साथ देगी, लेकिन नेपाल के पास बहुत सारे कंट्री है जो भारत के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है जहाँ पे विश्व शांति के समय अंग्रेज लोग नेपाल के सामने झुक गए थे और उन्होंने अपना ग्रेटर नेपाल जितने भी ज़मीन है, उत्तराखंड और सिक्किम, दार्जिलिंग जितने भी जगह है, वो सब नेपाल को खुद दी थी कि हम आपके सामने झुक गए। जहाँ पे नेपाल स्वतंत्र है, नेपाल के सामने हम नहीं लड़ सकते। क्योंकि नेपाल एक शक्तिशाली राष्ट्र है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक्स में कम होगा, क्योंकि वहाँ पे रास्ता नहीं है, समुद्र तट बना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नेपाल कमज़ोर है। इसलिए भारतीय मीडिया लोग जितने भी बातचीत चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल का जो इंडिया का जगह है वो अपने जगह पे बना रही है, पहले तो प्रूव करके दिखाओ कि नेपाल की कौन सी जगह पड़ती है, पहले प्रूव करके दिखाओ। आज तक हम लोग ने बचपन से पढ़ आ रहे हैं कि हमारा नक्शा जो है वो हम लोग खुद बनाते, उसको याद करके बनाते। ऐसा नहीं कि हम चीटिंग करके उसको चीट करके हम बनाते जो हमारे क्वेश्चन पे आए। तो जब अपनी माँ की तरफ कोई लात मारता है तो किसको दर्द नहीं होता। इसीलिए भारतीय मीडिया लोग को हम एक चेतावनी देना चाहते हैं, आप मीडिया जितने भी हो नेपाल के बारे में जो सच जानकर बताया करो, क्योंकि नेता लोग को ही कुछ सच मालूम नहीं रहता है। क्योंकि जब इंडिया और नेपाल की दोस्ती बढ़ती है तो हमेशा खुश रहते हैं। ये मतलब नहीं कि एक आपस में लड़ते रहो, खाते रहो, पीते रहो। दूसरे की तरफ अंगली उठाने की आदत नहीं है हमारा। और भाईचारा जो संबंध रहता है उसमें पीछे से वार करने की आदत नहीं है। लॉकडाउन के समय पे जो रास्ता बना रही थी 4 साल पहले, तो क्यों नहीं देखा बोल रही है ना। तो हम नेपाली लोग को न्यूज़ आर्टिकल में कभी नहीं देखा कि जब लिपू लेक पे न्यूज़ ऐसे बना रहे, कभी मीडिया लोगों ने बोला क्या। तो आज क्यों बोल रहे हैं मीडिया वाले। मतलब सरासर बात यह है कि जो नेपाल का जगह है, ज़मीन है, जो बॉर्डर है, आज तक बहुत सारी सीमा पे जो इंडिया की एसएसपी द्वारा विभिन्न लोग पर अत्याचार होते आए हैं। आज जो कोई भी घर जाना चाहते हैं तो उसको गोली मारने की भी आदेश करते हैं कभी कभी। ऐसा हम लोग ने न्यूज़ भी देखते आए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ दुनिया ख़त्म होती है तब भगवान बोलते हम हिंदू राष्ट्र वाले, भगवान के घर पे जो छुरा मारने की सोच रहे ना, ये गलत है। कैलाश पर्वत सबके लिए तीर्थ यात्रा बन सकती है, आपके लिए बन सकती है, लेकिन ये बात नहीं है कि कैलाश पर्वत पर हमला करो, कैलाश पर्वत को कब्जा करो। भगवान को कब्जा करने से भगवान कभी खुश नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए क्या किया जा सकता है, इतना करना चाहिए। जो काला पानी लेक, लिपू लेक है ना, आज से पहली बार भी विवाद पे आई है। लेकिन जो हमारे पॉलिटिकल हैं, नेपाल के पीएम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद ओली, उनके इस गवर्नमेंट में आज तक जितने भी हो रहे वो शांत रहे। लेकिन उनके द्वारा संचालित किए जितने भी नेता लोग अपने विषय में चर्चा कर रही कि हम इंडिया जाते, हमको पार्टी झुकाना है। लेकिन पार्टी के लिए अगर वो करते तो उनसे पैसा जितने भी ले, जमीन खरीदने के लिए लिए हो तो उनसे मांगो ना, नेपाल से। अगर नेपाल पैसे उठाकर जमा करके आपको देना चाहेगी ना, ग्रेटर नेपाल भी हमारा होना चाहिए। संधि मतलब क्या होता है, संधि समझौता मतलब एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे उस हिसाब से ऐसा ऐसा जमीन या फिर ऐसा ऐसा नदिया नाला कि आप जो पानी पीते हो सही और सत्य पानी पीती हो, कि हिमालय से जो बहती है एकदम स्वच्छ पानी पीती हो। अगर जब नेपाल और इंडिया की दुश्मनी बढ़ी तो तनाव किसको होगी, इंडिया को। क्योंकि इंडिया पे जितने भी घर में सुरक्षा देने वाले नेपाली हैं, और जितने भी बॉर्डर में है, पाकिस्तान की लड़ाई में हो, कहीं भी हो, जहाँ पे लड़ाई होता है तभी भी एक नेपाली गोरखा ही शहीद होता है। होते तो बहुत है लेकिन गोरखा पहले शहीद होता है, क्योंकि गोरखा को पहले तैनात करते हैं। पैसे के लिए दूसरे को मारने वाला कभी अच्छा नहीं हो सकता है। आज इंडिया ने हर हमेशा दिखाती आ रही है। हम ये चाहते हैं कि हम लड़ाने के लिए नहीं चाहते। हम संविधान के द्वारा जो बनाए नियम और जो अपना मुल्क है, अपना राज्य है, जहाँ पे हमारे धरती माता है, जहाँ पे विभिन्न भाषाओं के बीच भी एक
शब्द है, जो नेपाल शब्द है, गोरखा शब्द है। ये एक जगह, छोटी सी जगह गोरखा का नाम से नहीं कि पूरा नेपाल पूर्व से पश्चिम तक, जहाँ तक काला पानी लिपुलेख तक है वहाँ तक नेपाल की जमीन पड़ती है। अगर हम विश्व युद्ध में जाए, संयुक्त राष्ट्र में संघ में जाए, तो अमेरिका के जितने भी, वाशिंगटन जितने भी थे वहाँ पे, वो है ना, सपोर्ट किसको करेगी? नेपाल को। अगर नेपाल जब ब्रिटिश फिरता लेगी या फिर 5 लाख 10 लाख सेना तैयार करेगी, तो हमारे पास बम हथियार बनाने के लिए बहुत सारे मुल्क साथ देगा। क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि हम नेपाल के विरुद्ध करें, इसलिए उसने पहले ही ग्रेट वॉल लगाया है। अगर भारत पहले से ही महान है तो ग्रेट वॉल लगा के दिखाना चाहिए था कि हमारा यहाँ तक ज़मीन पड़ता था। अब ज़मीन नहीं, घर घर में घुसने की मतलब क्या है? हम इसीलिए चाहते हैं कि आपसे विनती करते हैं, जितने मीडिया वाले लोग हैं, जितने भी कहीं से भी, नेपाल से कहीं से भी हो, आप सत्य और सत्य का फॉलो करें। क्योंकि मीडिया चलाने के लिए पैसे आप अपनी माँ को बेचते होंगे, लेकिन हम पैसे के लिए अपने देश को नहीं बेचते, हमारी धरती माँ को नहीं बेचते। ये जाहिर सी बात है कि अगर युद्ध हुआ तो हर नेपाली छाती पर गोली खाना तैयार है, लेकिन अपना लिपुलेख जैसा कोई ज़मीन भी 1 इंच भी अंदर जाने नहीं देगा। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो युद्ध नेपाल से ही होगा। लेकिन युद्ध हम नहीं चाहते, फिर भी अगर इंडिया कोशिश करेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हारने जीतने की तो हिस्ट्री पलटाकर देख लिए। सन 1992 हुआ था जो विश्व युद्ध, तभी भी नेपाल स्वतंत्र था, क्योंकि नेपाल ने अभी तक किसी का गुलाम नहीं किया था। नेपाल एक खुद से बड़ा राष्ट्र है, लेकिन ज़मीनों में छोटी होगी, हेक्टर में छोटी होगी, लेकिन एक बड़ा सा जो दिल वाला राष्ट्र है, जो दुनिया आज तक कहीं भी देखो नेपाली का जय जयकार होता है। आप कितने भी कोशिश करो, नेपाल को आप हासिल नहीं कर सकते हो। एक बात जरा सर नहीं, सत्य बात है कि आप बैक हो जाए तो ही अच्छा रहेगा। हम नेपाली लोग कहीं भी रहे तो हम एक बार याद कर लेते हैं कि अपने भूमि पर जो अतिक्रमण की जो बातें चल रही है, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो कहती है कि नेपाल ऐसा ऐसा है। बहुत सारे जो पुराने लोग हैं कि नेपाल की हिस्ट्री जानते हैं और वो बोलते हैं कि ये गलत है। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है, हर दुनिया पर तनाव फैल रहा है। वो दोस्ती के हाथ एक हाथ से बढ़ाता है तो दुश्मनी दूसरे हाथ से चाकू निकालता है। ऐसा उनका सब लोग जान रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार सही है या गलत है, वहाँ की जनता भी जानते हैं। कोई भी पार्टी सही हो या गलत हो, लेकिन दूसरे मुल्क के साथ जो गद्दारी कर बैठेगा वो खुद पे पावरफुल नहीं रहता है। आज डेवलप कंट्री में इंडिया पड़ता है तो, लेकिन वहाँ की गरीबी कितनी सारी है। इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी है, मतलब अब जो सुरक्षा दे रही है, चौकीदारी करती थी पहले से, अभी जो बॉर्डर पे जो है नेपाली लोग ही है। तो आप नेपाल से पंगा ना ले तो अच्छा रहेगा मिस्टर मोदी सरकार, क्योंकि हमें भी जवाब देना आता है। हम हथियार नहीं उठाते, जब हथियार उठाते तो या तो सिर कटवाएंगे या तो सिर काटेंगे। क्योंकि हम ब्रिटिश गोरखा से भी बहुत खतरनाक है। बोलते तो कुत्ते भी है, लेकिन जब पड़ेगी तब दुनिया भी करेगी। जब करेगी तो दुनिया करेगी तो इंडिया भी डरेगी। ये सब जाहिर सी बात है। तो मीडिया के इतने में कहना चाहता हूँ कि आज आप वीडियो देखिए सोशल नेटवर्क पर, हर जगह पर इंडिया बैक ऑफ इंडिया बोल रहे। जब भूकंप के समय आया था तो आप लोगों ने कैसा मदद नहीं किया था, तो हमको भी मालूम है। जब ब्लॉक्ड बॉर्डर किया था, तो इसकी वजह से हम नाराज़गी भी है, फिर भी हमने दोस्तियाँ कभी नहीं तोड़ी और हमेशा इंडिया के खिलाफ ना रहे। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि नेपाल से दुश्मनी बहुत महंगा पड़ेगा। और संपूर्ण जितने भी भाई लोग इंडिया से देखती हो, हमें लगा है जितने भी नेपाल के भाषा में जानने की जानकारी रखते हो, तो प्लीज़ आप अपने सरकार, अपने देश को, अपने आप को खुद देखिए। अगर आपकी माँ पर कोई लात मारता है तो आपको कितना दुख होता है क्या? या फिर आप अपने माँ को बचाएंगे या फिर खुद मरेंगे, लेकिन भागकर छोड़ कर नहीं जाएंगे। ऐसा ही है हमारा देश और मुल्क, जहाँ हम मातृभूमि के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं और मारने के लिए भी तैयार हैं।
इतना ही कहना चाहता हूँ। सोशल नेटवर्क पर मैं कोई फेमस आदमी नहीं हूँ, एक आम नागरिक हूँ। कहीं भी कहाँ भी कोई से भी अच्छी बातें करने के लिए, किसी को चैलेंज करने के लिए हमारे पास पावरफुल, हमारे पास वो नहीं होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। वो फिल्मों में दिखने वाला एक्टर बहुत देखे होंगे, लेकिन जो जिगर से बोलता है, दिल से बोलता है, उसको समझना चाहिए। जितने भी देखते सोशल नेटवर्क पर, उन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने 2 शब्द नेपाली भाषा में भी बोल्न चाहता हूँ र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज फेसबुक लाइभमा धेरै समयपछि म आइसकेको छु। मेरो नाम बालकृष्ण लामिछाने। सदा चाहिँ म तपाईँहरूकै फेसबुक लाइभमा के सत्य तथ्यको कुराहरू लिएर आउँछु र नेपालको हिस्ट्री हेर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले भनिरहनुभएको जति पनि हेर्नुभएको छ यस पेज लगायत विभिन्न ग्रुपहरूमा कि हाम्रो नेपालमा जुन भइरहेको छ हामी नेपालीहरू चुप छौँ भन्ने लाग्छ भने यो गलत होस्। लकडाउनको बेलामा एउटा प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न सांसदले मजाक उडाउनु अनि यसलाई बसमा नराखिनु अनि यसको सुजाता कोइराला लगायत कोइराला परिवारले बेचेको कुराहरू खोतल्नुभन्दा पनि हामी हाम्रो देशको लागि, सीमाको लागि हामी ब्रिटिस आर्मीलाई आह्वान गरौँ र नेपाल सरकारको सेनापति जुन हामी हाम्रो देशमा राजा ल्याउँछौँ तर ज्ञानेन्द्र शाह नै ल्याउँछौँ भन्ने छैन, तर राजा हुनु जरुरी छ। किनकि नेताहरूको हामीले धेरै देखिआएका छौँ। नेताहरूले गरेको क्रियाकलाप र नेताहरूले जो भ्रष्टाचारको आज यस घडीमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू रुन र बाँच्नु बाहेक बाध्य छौँ। किनकि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू सडक पारी रहेका छन्। उनीहरूको घरमा यदि अप्ठ्यारो परेको छ र कोरोनाको डरले त्रासले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल कमजोर भएको छ, तर हामी नेपाली कमजोर भएका छैनौँ। हाम्रो आर्थिक रूपमा कमजोर भयो भने आर्थिक बलियो गराउनलाई एउटा राम्रो प्रधानमन्त्री, राम्रो राज्यको अथवा राजा हुनुपर्छ अथवा अर्थमन्त्री हुनुपर्छ, जहाँ चाहिँ अर्थको हिसाबले बुझ्ने हो भने कुनै पनि नापी क्षेत्रमा नेपालको हरेक ठाउँमा कञ्चनपुर, कैलाली अनि पूर्व झापा, वीरगञ्ज विभिन्न ठाउँमा मधेसी नेपालीहरू सबलाई जोडेर हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो सिमानामा कोही लुट्छ भने त्यसको प्रति जवाफ दिन सक्नुपर्छ। सिमानामा पर्खा लगाउन जरुरी छ छैन, त्योभन्दा पहिला हामी नेपाली एक हुन जरुरी छ। कठिन घडीमा आफ्नो आमामाथि कसैले लात्ती हान्छ भने त्यसको खुट्टालाई चिरा पार्ने एउटा साहस र बलिवान चाहिन्छ। हरेक नागरिकको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ कि देशको परिस्थिति घडीमा यदि हामी नेपालभित्र घरभित्र बस्यो भनेपछि, आज बस्यो भनेपछि भोलि सधैँभरि हाम्रो पुस्ताहरू अर्काको गुलामी गर्न बाध्य हुनेछन्। र सम्पूर्ण नेपालीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीसँग हतियार छैन, किनकि हामीले लडाईँ कहिले गरेनौँ। जब लडाईँ गर्न हतियार उठाउँछौँ भनेपछि हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। चाहे त्यो सिंहदरबारभित्र घुसेर हुन्छ कि चाहे त्यो नेपालको बोर्डरमा घुसेर आफ्नो सीमाको रक्षा गर्न सकिन्छ। ज्ञानेन्द्र शाही, हेम थापा, मङ्गल थापा लगायत यो पुण्य गौतम यिनीहरू खालि भुग्ने भनेको काठमाडौँ मात्र हो। यदि साँच्चै नै गर्न सक्छन् भनेपछि हतियार लिएर सम्पूर्ण नेपालीहरू आउन आग्रह गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक साथको लागि पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हिँडेर हुन्छ कि गाडीमा हुन्छ कि लकडाउनलाई तोडेर हुन्छ कि नेपालको रक्षाको लागि सेनाहरूलाई सहयोग गरौँ। यदि सेनाहरू आएन भनेपछि पहिला त सेनालाई भनौँ यो बेलामा गरेरौँ भने कहिल्यै गर्न सक्दैनौँ, किनकि ग्रेटर नेपालको झन्डा मात्रै देखिने भयो। नेपालको झन्डा पनि अझ फेर्ने कुरा गर्दैथे। नेपालका सीमाहरू पनि भोलि फेरिदिन्छन्। पिल्लार कडी ठाउँमा ढलेका हामीले आँखा अगाडि देख्दा पनि हामी चुप्प लाएर बसेका छौँ। कुरा जाहेछ कि हामी कुनै पार्टी र कुनै नेता, कुनै धर्म, कुनै जात भन्दा पनि एउटा नेपाली नागरिक, नेपालको मुटु जुन हाम्रो मनमा पनि हाम्रो आमाप्रति माया छ। जब हाम्रो देशमा हामी नै रहँदैनौँ भने नेपालको चिनो नै के रहन्छ। आजसम्म जति पनि पढ्दै आउनुभएका स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा पढ्दै आउनुभएको तपाईँहरूलाई स्कुलमा प्रश्न सोधिएको होला नेपालको नक्सा बनाऊ भन्दाखेरि पक्कै पनि त्यो चुच्चे लिपुलेख देख्नुभएको होला र त्यो याद गरेर बनाउनु भएको नै होला भन्दै आफ्ना केही कुराहरू सोसियल नेटवर्कबाट, सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिगत गर्न पाए। धेरै समयको बादमा सम्पूर्ण नेपालीलाई धन्यवाद दिँदै फेसबुक लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।